हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के एडवांस में शुभकामनाएं हैं। फ्रेंड्स, कल 12 जनवरी को मार्केट का आउटलुक क्या रहा और मंडे के लिए हमारी क्या ट्रेड की प्लानिंग होगी, आइए उसे बारीकी से समझते हैं। फ्रेंड्स, कल जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप ओपनिंग से शुरुआत हुई थी। निफ्टी 126 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था और बैंक निफ्टी 134 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था दोस्तों। और उसके बाद हल्की सी जो है मामूली सी इंडेक्स जो है वो नीचे जरूर आया, लेकिन निचले स्तरों से वापस जो है मार्केट में खरीदारी का माहौल बन गया। और इसी बीच हम देख रहे थे कि निफ्टी आईटी सेक्टर में शानदार रैली देखने को मिली। अच्छे ग्लोबल संकेतों की वजह से आईटी सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली और निफ्टी आईटी तो 5% चढ़ करके बंद हुआ है दोस्तों, जिसमें कि इन्फोसिस, कोफोज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सारे स्टॉक जो है निफ्टी के आउट परफॉर्म करते रहे। और निफ्टी आईटी के सारे जो स्टॉक्स है उनकी क्लोजिंग हरे निशान पर हुई है दोस्तों। और इसी बीच पीएसयू बैंक जो है वो भी लगभग 3.25% चढ़ करके बंद हुआ है। उसके भी सारे स्टॉक जो है वो हरे निशान पर बंद हुए हैं। रियलिटी एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हमको अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप जो सेक्टर थे वो भी एवरेज जो है वो कामकाज करते रहे दोस्तों अभी आईटी सेक्टर में शानदार रैली देखने को मिली और इसी बीच आईटी सेक्टर की जोरदार रैली की वजह से निफ्टी जो है वो 21,900 के करीब पहुंच गया दोस्तों। और इसी बीच निफ्टी ने 21,928 का एक नया लाइफ टाइम हाई भी लगाया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अभी जो है आईटी स्टॉक्स के कुछ रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुए हैं, जैसे कि एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, इनके क्वार्टरली 3 के रिजल्ट अभी घोषित हुए हैं, जो कि उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे दोस्तों। हालांकि विप्रो के क्वार्टरली 3 रिजल्ट में थोड़ी सी हमको यहाँ पर प्रॉफिट में कमी देखने को मिली, लगभग 12% की गिरावट देखने को मिली है। और इसी बीच टीसीएस ने भी 27 रुपीज़ का डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है, जिसका एक्स डेट 19 जनवरी रखा गया है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 19 जनवरी तक अगर टीसीएस के स्टॉक्स रहते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों आईटी स्टॉक्स में अभी अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिल रही है। तो आईटी स्टॉक्स में अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो उन गिरावट में आप खरीदारी का जो है अपना जो है नज़रिया बना करके रखिएगा दोस्तों। और एचडीएफसी लाइफ के भी क्वार्टरली 3 रिजल्ट जो है घोषित हो चुके हैं, जिसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है 16% बढ़ करके बढ़ गया है दोस्तों अभी आईआरसीटीसी के स्टॉक्स में भी, या कह सकते हैं कि रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी जारी है। एक्चुअल में दोस्तों अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं और रेलवे ने अयोध्या के लिए देश भर में आस्था ट्रेनें चलाने का भी वादा किया है दोस्तों। इस वजह से भी आईआरसीटीसी स्टॉक्स में तेज़ी हमको देखने को मिली। इसके अलावा एनालिस्ट के अनुसार रेलवे स्टॉक्स में इसलिए भी तेज़ी जारी है क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार भी रेलवे को बजट में काफ़ी पैसा दे सकती है। और रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए उसने अमृत भारत स्टेशन योजना की भी शुरुआत की है दोस्तों चलिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम निफ्टी की चार्ट की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 247 अंकों को चढ़ करके 21,894 पर आई है दोस्तों आज भी अगर हम फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को भी निफ्टी ने हमारे सेलिंग जोन को बहुत शानदार तरीके से रेस्पेक्ट किया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे सेलिंग जोन के पास ही निफ्टी ने कुछ देर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया है और निफ्टी ने तो काफ़ी अच्छे हमको पॉइंट्स भी कॉल साइड दिए दोस्तों अगर हमारी बाइंग जोन, सेलिंग जोन की मार्किंग आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों ये जो हम मार्किंग करते हैं बाइंग जोन, सेलिंग जोन, ये FIA-DIA की स्ट्रेटजी होती है जो हम पहले से ही मार्किंग करके रखते हैं और ये मैं आपको हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से सिखाता रहूँगा दोस्तों ये FIA की जो स्ट्रेटजी है बाइंग सेलिंग जोन, अगर आप मार्किंग करना सीख गए दोस्तों तो आप लोअर में एंट्री बना सकते हैं दोस्तों और आप हायर पॉइंट पर आप सेल कर सकते हैं दोस्तों। इसको आप समझने के लिए लगातार मेरी वीडियो से कनेक्टेड रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम निफ्टी के लिए हमारी कल की क्या प्लानिंग होगी और हम किस तरीके का ट्रेड किस लेवल पर कर सकते हैं दोस्तों, आइए उसे समझते हैं दोस्तों। अगर निफ्टी कल फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के 21,800 के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो 100-150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे दोस्तों। और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर 21,800 के नीचे या फिर 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल करके कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो 21,700 या 200 दिन के मूविंग एवरेज तक हम
पुट साइड प्लान करेंगे दोस्तों। और तीसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है निफ्टी और थोड़ा नीचे आकर के अगर मंडे को पहले या दूसरे 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर निकलती है तो फिर हम उस सिचुएशन में भी कॉल साइड ही प्लान करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, निफ्टी के ऑप्शन चेन पर भी हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल थोड़ा दूर है, आपको 21,700 और 21,800 पे पुट राइटर एक्टिव दिखेंगे जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और रेजिस्टेंस तो अभी काफ़ी दूर है, 22,300 के आसपास ही आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा जहां पर आपको कॉल राइटर एक्टिव दिखेंगे दोस्तों। और ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इन किसी भी लेवल्स को निफ्टी तोड़ता है तो फिर वो उस डायरेक्शन पे 100-150 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट हमको दे सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे सेलिंग जोन 1 जो हमने पहले से ही मार करके रखा था उसको बेहतरीन तरीके से रेस्पेक्ट किया है दोस्तों, और वो भी 2-2 बार उसको रेस्पेक्ट किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं कि हालांकि उसमें सेलिंग जोन 1 से थोड़ा पहले ही डाउन साइड मूवमेंट आ गया, लेकिन सेकंड टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से टाइम स्पेंड करके जो है डाउन साइड मूवमेंट दिया है दोस्तों सेलिंग जोन को। दोस्तों, जो बाइंग जोन सेलिंग जोन जो होता है ये या तो मार्केट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है या उसके डायरेक्शन या फिर उसे स्लो कर देता है या मतलब कह सकते हैं कि साइडवेज कर देता है। और बाइंग सेलिंग प्रेशर अगर ज़्यादा रहे तो कई बार ये टूट भी जाते हैं दोस्तों, ये लेवल्स, इनको भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम मंडे के लिए बैंक निफ्टी में प्लानिंग करें तो हमारा पहला सिनेरियो ये होगा कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के अगर 47,500 के पास अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो हम कॉल सेट प्लान करेंगे। बट दोस्तों ये थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि बीच में 50 दिन और 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इसलिए मैक्सिमम 80-90 पॉइंट तक ही हम जो है यहाँ पर कॉल सेट प्लान कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। और अगर इसी सेम ओपनिंग सिचुएशन में अगर 47,500 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बना देती है तो नीचे जो स्विंग दिख रहा है हमको दोस्तों वहाँ तक हम पुट साइड प्लान करेंगे। और अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में अगर ये स्विंग टूट जाता है तो फिर नीचे 47,000 हमारा अगला टारगेट होगा दोस्तों पुट साइड की तरफ। और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के अगर नीचे आकर के गैप फिल करके अगर बैंक निफ्टी वापस 48,000 के पास थोड़ी देर जाकर के टाइम स्पेंड करे या फिर डायरेक्ट 48,000 के लेवल पे गैप अप ओपन होकर के वहाँ पर थोड़ी देर फिर से टाइम स्पेंड करे तो और उसके या फिर टाइम स्पेंड करे या फिर उस 48,000 के ऊपर निकल करके रीटेस्ट करे, तो इन दोनों ही सिचुएशन में हम कॉल सेट प्लान करेंगे। और पहला टारगेट हमारा 48,200 का होगा और दूसरा टारगेट हमारा सेलिंग जोन 2 तक होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के भी ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 47,000 पे एक सपोर्ट दिख रहा है, 47,500 पे एक सपोर्ट दिख रहा है जहां पर पुट राइटर एक्टिव है, उसके बाद 48,000 पे हमको कॉल राइटर एक्टिव दिख रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि एफआई और डीआई के डेटा क्या कहते हैं दोस्तों। अभी लगभग 4 दिनों से 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को एफआईए ने यहाँ पर जो है मुनाफा वसूली किया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग की है दोस्तों। यहाँ पर आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डीआईआई लगातार बाइंग कर रहे हैं और उनका सपोर्ट भी आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है, इसलिए मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड मूव कर रहा है दोस्तों। हालांकि एफआईए कुछ स्थिति में बिकवाली कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन वापस वो खरीदारी भी करते हैं दोस्तों। अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो हमको दबाव देखने को, सबसे ज़्यादा जो दबाव देखने को मिला वो मीडिया सेक्टरों में देखने को मिला, लगभग आधा % से ज़्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिली। इसके अलावा ऑटो और फार्मा में भी हमको हल्का फुल्का दबाव देखने को मिला। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईटी स्टॉक्स में हमको शानदार रैली देखने को मिली, 5% से ज़्यादा ये चढ़ गया। और आईटी स्टॉक जो है वो उसमें से इन्फोसिस निफ्टी का टॉप गेनर रहा और आईटी स्टॉक्स, सारे आईटी स्टॉक जो है वो हरे निशान पर उसने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा पीएसयू बैंक में लगभग 3.25% चढ़ करके हरे निशान पर क्लोजिंग दी है। और निफ्टी रियलिटी लगभग ये भी 2.25% चढ़ गया। ऑयल एंड गैस लगभग 1.5% की उछाल देखने को मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर 1% चढ़ गया। निफ्टी एनर्जी और निफ्टी एफएमसीजी, कॉमोडिटी, प्राइवेट बैंक, मेटल में भी हमको कुछ हद तक अच्छी खासी हमको जो है खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।